श्रीमद् भगवद गीता कथा ध्यान योग, मन पर विजय और सच्चे योगी का जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, अब तक अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, मैं आपके उपदेशों को समझ रहा हूं, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी उत्साह आता है, कभी निराशा, कभी विश्वास बढ़ता है तो कभी भय घेर लेता है। ऐसे चंचल मन को कैसे वश में किया जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो हर युग का मनुष्य पूछता है। संसार को जीतना सरल है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। मन का स्वभाव। श्री कृष्ण बोले, मन वायु के समान चंचल है, उसे बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे सही दिशा दी जा सकती है। जैसे नदी का जल बांध बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही मन को अनुशासन देकर महान कार्यों में लगाया जा सकता है। यदि मन इधर उधर भटकेगा तो शक्ति नष्ट होगी। यदि वही मन एक लक्ष्य पर टिक जाएगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा। एक प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दीपक दिया। उन्होंने कहा, इस दीपक को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। शिष्य पूरे ध्यान से लौ को बचाते हुए लौट आया। गुरु ने पूछा, रास्ते में लोगों ने क्या कहा? शिष्य बोला, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। गुरु बोले, यही ध्यान है। जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब संसार का शोर हमें विचलित नहीं कर पाता। ध्यान क्या है? ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना। जिसका मन शांत है, उसका निर्णय भी शांत होता है। योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह नहीं जो केवल जंगल चला जाए। योगी वह है जो क्रोध आने पर भी धैर्य रखे, जो सफलता में विनम्र रहे, जो असफलता में टूटे नहीं, जो दूसरों के सुख में प्रसन्न हो, जो किसी से द्वेष न रखे। सच्चा योग जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित ढंग से जीता है। संयम का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अत्यधिक भोजन करने वाला, अत्यधिक उपवास करने वाला, अत्यधिक सोने वाला या बिल्कुल न सोने वाला, कोई भी योग में सफल नहीं हो सकता। जीवन में संतुलन आवश्यक है, अति हर चीज की हानिकारक है। संयम ही शक्ति का आधार है।
आधुनिक जीवन की चुनौती। आज मनुष्य का मन पहले से अधिक विचलित है। मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया की तुलना, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, इन सब ने मन को थका दिया है। गीता कहती है प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, ईश्वर का स्मरण करो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। मन ही मित्र मन ही शत्रु, यदि मन को अच्छे विचार, सत्संग और सेवा का मार्ग मिलता है तो वही मन जीवन का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यदि मन लोभ, क्रोध और ईर्ष्या में डूब जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को दिशा देना आवश्यक है। एक किसान की सीख। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत से खरपतवार निकालता था। किसी ने पूछा, हर दिन ऐसा क्यों करते हो? किसान बोला, यदि एक दिन भी इन्हें छोड़ दूं तो ये पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की बुरी आदतें भी खरपतवार की तरह हैं। यदि उन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो वे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं। सच्ची शांति कहाँ है? मनुष्य सोचता है, यदि मुझे अधिक धन मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। फिर वो कहता है, यदि बड़ा घर मिल जाए, फिर यदि सम्मान मिल जाए। लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर है। जो स्वयं से जुड़ गया वह परमात्मा से जुड़ गया। अर्जुन का नया विश्वास। अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसा भय नहीं था। उन्होंने अनुभव किया कि युद्ध जीतने से पहले उन्हें अपने भीतर के भय, मोह और अस्थिरता पर विजय पानी होगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि सबसे बड़ा युद्ध मेरे मन के भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। भाग 4 का सार आज हमने जाना। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। ध्यान आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। संतुलित जीवन ही योग का आधार है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन के साथ है। सच्चा योगी वही है जो प्रेम, करुणा, धैर्य और समता के साथ जीवन जीता है। अगले भाग में श्री कृष्ण भक्ति योग अपनी दिव्य विभूतियां, विराट स्वरूप और सच्चे भक्त के गुणों का अद्भुत वर्णन करेंगे। वहीं अर्जुन को भगवान के विश्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा, जो गीता के सबसे भावपूर्ण प्रसंगों में से एक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।